दोस्तों, शैतान कब, कहाँ, कैसे और किस रूप में आपके सामने आ जाए ये समझना मुश्किल है। लेकिन अचानक अगर आपको पता चलता है कि आपका सबसे अपना ही शैतान है, फिर आप क्या करेंगे? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं एक अमेजिंग हॉरर थ्रिलर मूवी जेनिफर्स बॉडी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। ये मूवी बहुत अलग है, सो चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत होती है अनीता से, जो पागल खाने में बंद थी। अनीता बहुत गुस्से वाली लड़की थी। तभी पागल खाने की एक स्टाफ आकर अनीता को खाने के लिए बुलाती है, लेकिन अनीता उसे लात मारकर उड़ा देती है। अब सजा के तौर पर उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। तभी अनीता अपने अतीत के बारे में सोचने लगती है और हम अब डेविल्स कैटल नामक एक शहर को देखते हैं, जहां अनीता का घर था। अब हम अनीता की बेस्ट फ्रेंड जेनिफर को देखते हैं। जेनिफर कॉलेज की सबसे सुंदर और स्मार्ट लड़की थी, लेकिन अनीता ठीक उसकी उल्टी थी। अनीता बेहद शर्मीली लड़की थी। वो ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी। दोस्तों, अनीता का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था चीप। अनीता का बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी वो ज्यादा से ज्यादा समय अपने दोस्त जेनिफर के साथ ही रहती थी। अब जेनिफर अनीता को बताती है कि एक बार में एक बैंड का आज परफॉर्मेंस है, तो चलो हम भी आज वहाँ जाकर वो परफॉर्मेंस देखेंगे। अनीता मान जाती है और दोनों बाहर के लिए रात में निकलते हैं। वहां जाकर जेनिफर निकोलाई नामक लड़के को पसंद करने लगती है, तो वो कुछ समय तक उससे बातें करती है। अब सभी शराब पीने लगते हैं। इस दौरान निकोलाई और उसके दोस्त मिलकर जेनिफर के बारे में खराब बातें करने लगते हैं। अनीता ये बातें सुन लेती है और वो ये बात जाकर जेनिफर को बता देती है और उसे वो कहती है कि निकोलाई और उसके दोस्त अच्छे लड़के नहीं हैं, तो तुम उनके साथ मत रहो। लेकिन जेनिफर तो उसकी बात नहीं सुनती है। अब बार में निकोलाई और उसके दोस्तों का परफॉर्मेंस था, तो वो लोग परफॉर्म करने लगते हैं और तभी अचानक बार में आग लग जाती है। सभी लोग जैसे तैसे बाहर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो लोग अपनी जान बचा सके। इधर अनीता और जेनिफर भी खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। दोस्तों, बहुत लोग इस घटना में मारे जाते हैं। अब बाहर निकलकर निकोलाई जेनिफर को अपने साथ आने के लिए बुलाता है, जिससे वो लोग रात भर पार्टी करेंगे। अनीता जेनिफर को उन लोगों के साथ जाने से मना करती है, लेकिन जेनिफर उसकी बात नहीं सुनती है और वो निकोलाई और उसके दोस्तों के साथ चली जाती है। अब घर जाकर अनीता अपने बॉयफ्रेंड चीप को फोन करती है। वो उससे बताती है कि जेनिफर इतनी रात में कुछ लड़कों के साथ पार्टी करने के लिए गई है, लेकिन मुझे वो लड़के बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। तभी उसके घर की कोई घंटी बजाता है। वो बात करते करते दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। अब अनीता रसोई घर से कुछ आवाजें सुन पाती है और वहां जाकर वो जेनिफर को देखती है। जेनिफर का पूरा शरीर खून से लथपथ था और वो बहुत अजीब तरह से हंसने लगती है। अनीता ये देख बहुत अजीब लग रहा था उसे। अब जेनिफर फ्रिज से कच्चा मुर्गी खाने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। साथ ही वो काले खून की भी उल्टी करती है। अब जेनिफर वहां से चली जाती है, लेकिन ये सब कुछ देख अनीता तो दंग रह जाती है। अगले दिन अनीता कॉलेज में कल रात हुई इस घटना के बारे में सोचने लगती है और फिर वहां जेनिफर चली आती है, जो बिल्कुल ठीक लग रही थी। अब क्लास में टीचर आकर कल रात जो लोग मारे गए हैं उनके लिए वो उदास थे और वो शोक पालन कर रहे थे, लेकिन जेनिफर अपने टीचर की बात सुनकर हंसने लगती है। अनीता ये सब कुछ देख बहुत हैरान रह जाती है और वो ये सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड चीप को बताने लगती है। वो चीप को ये भी बताती है कि जेनिफर कल रात कच्चा मुर्गी खा रही थी और उसके मुंह में पूरा खून भरा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसके शरीर पर कब्जा कर रखा हो। दूसरी तरफ हम जेनिफर को देखते हैं, जो कॉलेज के फुटबॉल टीम के कैप्टन के साथ मिलती है। दोस्तों, फुटबॉल का कप्तान बहुत उदास था क्योंकि कल रात हुई उस घटना में उसके कई दोस्त मारे गए थे। जेनिफर उस लड़के को अब अपनी ओर आकर्षित करके कहीं दूर जंगल की ओर लेकर जाने लगती है। दोनों अब जंगल की ओर जाने लगते हैं। फिर जेनिफर आसपास का सुनसान माहौल देखकर उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। इस दौरान कई जानवर इन दोनों को घेर कर रखे थे। अब अचानक जेनिफर का चेहरा बदलने लगता है।
अब जेनिफर उस लड़के को बड़ी बेरहमी से मार देती है। उस लड़के की चीखने की आवाज़ सुनकर एक टीचर जंगल की ओर जाते हैं और वहाँ वो उस लड़के का मरा हुआ शरीर देखते हैं जो कि जानवरों ने आधा खाकर रखा था। अब हम अनीता को देखते हैं जो घर पर थी। अनीता जेनिफर के साथ बात कर रही थी। अनीता बहुत परेशान थी तो वो कहती है कि कैसे शहर में एक एक कर इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं। ये सब घटना के बारे में जानकर मुझे तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। जेनिफर कहती है कि अनीता तुम ज़्यादा परेशान मत हो, तुम इन चीज़ों के बारे में इतना मत सोचो। और फिर जेनिफर अपना जीप चलाने लगती है, लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं हो रहा था और वो अनीता से कहती है कि मैं ईश्वर हूँ। अब इस घटना के बाद 1 महीना कट जाता है। जेनिफर अब धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी थी और एक दिन जेनिफर का एक दोस्त उसे मूवी पे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन जेनिफर उसे कहती है कि हम मूवी ना देखकर कहीं और चल सकते हैं। अब दोनों एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं जहां अभी भी काम चल रहा था। रात का समय था तो बिल्डिंग पूरा खाली था। दोनों बातें कर रहे थे। अचानक जेनिफर की आंखों का रंग बदलने लगता है। ये देखकर उसका दोस्त डर जाता है और वो वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देती है और फिर जेनिफर उस लड़के का शरीर खाने लगती है। दूसरी तरफ अनीता अपने बॉयफ्रेंड चीफ के साथ थी। इस दौरान अनीता को ऐसा लग रहा था जैसे कि जेनिफर को कुछ हो गया है। अनीता अब घबराते हुए वहां से चली जाती है। अनीता गाड़ी में बैठकर घर जा रही थी, तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने खून से लथपथ जेनिफर चली आती है। जेनिफर अनीता के गाड़ी के ऊपर कूद जाती है। अनीता ये देख बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपने घर चली जाती है। वो भागते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। अब घर पहुंचकर अपने कमरे में वो जेनिफर को देखती है जो बिल्कुल ठीक थी और उसे देखकर अनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो जेनिफर को अपने घर चले जाने को कहती है। तभी जेनिफर अनीता से कहती है कि तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए उस दिन बाहर में आग लगने के बाद क्या हुआ था ये मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। उस दिन निकोलाई और उसके दोस्त मिलकर उसे डेविल्स कैटल झरने के पास लेकर गए थे। निकोलाई और उसके दोस्त शैतान की पूजा करते थे। वो लोग संगीत की दुनिया में सफल होने के लिए शैतान की पूजा करना चाहते थे, तो वो लोग जेनिफर का बलि देकर पूजा करना चाहते थे। वो लोग जेनिफर को बांधकर उससे एक सवाल पूछते हैं कि क्या तुम पहले कभी किसी लड़के के साथ इंटीमेट हुई हो। जेनिफर इसके जवाब में ना कहती है और फिर निकोलाई जेनिफर को छुरी से मारकर झरने में फेंक देता है। लेकिन दोस्तों, असल में जेनिफर ने झूठ कहा था, इसलिए जेनिफर बच जाती है, लेकिन उसके शरीर पर शैतान कब्जा कर लेता है। निकोलाई और उसके दोस्त की इच्छा तो पूरी हो जाती है, लेकिन जेनिफर अब आम इंसान नहीं थी, वो बहुत खतरनाक बन चुकी थी। उस घटना के बाद जेनिफर को बहुत भूख लग रहा था, इसलिए उसने उस दिन अनीता के घर जाकर कच्चा मुर्गी खा लिया था। जेनिफर बताती है कि जब भी वो किसी इंसान को खा लेती है तब उसके अंदर बहुत शक्तियाँ आ जाती है और जब भी वो ऐसा नहीं करती है तो फिर वो कमज़ोर होने लगती है। फिर वो अनीता को अपना हाथ काट कर दिखाती है, जो उसकी शक्तियों के कारण देखते ही देखते ठीक हो जाता है। अनीता ये सब कुछ सुनकर बहुत डर जाती है, तो वो जेनिफर को फिलहाल के लिए अपने घर जाने को कहती है। जेनिफर खिड़की से कूदकर वहां से चली जाती है। अनीता ये देखकर फिर से हैरान रह जाती है, क्योंकि दोस्तों दोनों फिलहाल एक मंजिल के कमरे पर बैठे हुए थे। अगले दिन अनीता शहर की एक लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ वो शैतान की किताबें पढ़ने लगती है, जिसके बाद वो इन चीज़ों के बारे में कुछ जान पाती है। एक किताब से वो जान पाती है कि निकोलाई और उसके दोस्त ने जेनिफर की बलि देकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि उन लोगों की इच्छा तो पूरी हो गई है, लेकिन जेनिफर अब बहुत खतरनाक बन चुकी है, जिसके कारण धीरे धीरे कई लोग मरते जाएंगे। इसका फिलहाल सिर्फ एक ही उपाय था और वो है जेनिफर को मारना, और वो भी उसके दिल में छुरी घोंप कर उसे मार डालना, क्योंकि वो धीरे धीरे अब सभी को मारने लगेगी और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो खुद ही बीमार पड़ती जाएगी। अनीता ये सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड चीप को बताती है, लेकिन चीप उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और वो उसे डॉक्टर को दिखाने को कहता है। कुछ दिनों के बाद निकोलाई और उसके दोस्त का स्कूल में बैंड परफॉर्मेंस था। अनीता समझ जाती है कि इस दिन जरूर जेनिफर किसी को मार कर खाएगी। अनीता तो बहुत परेशान थी, तो वो अपने बॉयफ्रेंड चीप को उस दिन कॉलेज में आने से मना कर देती है, लेकिन चीप उसकी बात नहीं मानता है।
अब दिन था निकोलाई और उसके दोस्त के बैंड परफॉर्मेंस का। अनीता चीप का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो चीप और जेनिफर दोनों में से किसी को भी नहीं देख पा रही थी कॉलेज में। अनीता बहुत डरने लगती है और वो चीप को ढूंढने के लिए कॉलेज से उसके घर जाती है। उसे पता चलता है कि चीप काफी समय पहले ही कॉलेज के लिए निकल गया था। ये सुन वो और ज्यादा डरने लगती है, तो बस अब वो रास्ते भर चीप को ही ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ हम जेनिफर को देखते हैं, जो चीप से झूठ कहती है कि अनीता का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए वो तुम्हारे साथ ज्यादा समय नहीं बिताती है। अब जेनिफर उसे एक सुनसान इलाके में लेकर जाती है, जहां आसपास कोई भी नहीं था। अब वो चीप को आकर्षित करने की कोशिश करती है और फिर वो चीप को किस करने की भी कोशिश करती है, लेकिन चीप उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो अनीता से प्यार करता था। ये देख जेनिफर गुस्सा हो जाती है और वो चीप को स्विमिंग पूल में फेंक देती है। तभी अनीता वहां पहुंच जाती है और वो जेनिफर का एक भयानक रूप देखती है। जेनिफर चीप को मारने लगती है। अब अनीता भी स्विमिंग पूल में कूदकर जेनिफर को मारने लगती है। जेनिफर ये देख बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अनीता से कहती है कि मैं लड़कों को ही नहीं लड़कियों को भी मार सकती हूँ। अब दोनों बहुत झगड़ने लगते हैं। जेनिफर तो अनीता को मारने ही वाली थी, तभी चीप आकर जेनिफर के पेट में एक रॉड घुसा देता है और फिर जेनिफर घायल होकर घर चली जाती है। अब चीप भी अनीता के सामने ही मारा जाता है। अनीता बहुत ज्यादा रोने लगती है, साथ ही उसे जेनिफर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो अब जेनिफर के घर जाती है। जेनिफर के कमरे में दोनों झगड़ने लगते हैं। अब झगड़े के दौरान जेनिफर अनीता के गले में काट लेती है और फिर अनीता जेनिफर के सीने में एक प्लेट घुसाकर उसे मार डालती है, क्योंकि इसके अलावा बचने का कोई और उपाय नहीं था और ना कि जेनिफर को मारने का। जेनिफर अब मर जाती है और उसके चीखने की आवाज सुनकर जेनिफर की माँ उस कमरे में चली आती है। वो देखती है कि अनीता ने उसकी बेटी को मार दिया है। अब हम दोबारा से अनीता को पागल खाने में देखते हैं। आप सब तो समझ ही गए होंगे कि अनीता क्यों पागल खाने में बंद है। दोस्तों, जेनिफर ने अनीता के गले में उस रात काट लिया था और इसी कारण से अनीता भी अब जेनिफर की तरह ही बन गई है। उसके भीतर भी फिलहाल बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसे जेनिफर के पास थी। अब हम अनीता को उड़ते हुए देखते हैं, जो पागल खाने का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। अनीता अब डेविल्स केटल झरने के पास जाती है, जहां निकोलाई ने जेनिफर की बलि दी थी। वहां से उसे एक छुरी मिलती है, जिससे जेनिफर की बलि दी गई थी। अब वो छुरी अपने पास रख लेती है और फिर एक गाड़ी से लिफ्ट लेकर वो निकोलाई और उसके दोस्तों के पास पहुंचती है। वो लड़के ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। अचानक उन लड़कों को कोई मार डालता है। किसने उन लड़कों को मारा है ये मूवी में नहीं दिखाया जाता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में हम अनीता को देख लेते हैं और इसका मतलब यही है कि अनीता ने ही निकोलाई और उसके दोस्तों को मारा था, क्योंकि उन लोगों के कारण ही अनीता ने अपने दोस्त को मारा था। साथ ही उसने अपने बॉयफ्रेंड चीप को हमेशा के लिए खो दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, जेनिफर ने जिन लोगों को मारा था हम उसे इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ शैतान ने उसका शरीर का इस्तेमाल करके किया था, ना कि उसने जानते बूझते किया था। साथ ही मूवी में हमने डेविल्स केटल नामक जिस झरने को देखा है वो असल में भी है। इस झरने में बहुतों ने बहुत कुछ फेंका है, जैसे कि पिंग पोंग बॉल्स, लकड़ियां इत्यादि। सभी ने यही सोचा था कि शायद कहीं ना कहीं तो ये चीजें पानी में बहेगी, लेकिन कोई भी नहीं जानता है ये चीजें असल में कहाँ जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी जेनिफर्स बॉडी की मूवी एक्सप्लेनेशन। ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही उस नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।